देखिए हमारे आगे आगे चल रही है रंगीली नाकुरी, रंगीली नाकुरी। और नीचे कितना अच्छा शेर लिखा हुआ है, सब्र करो मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, सब्र करो मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। ये नीचे सीढ़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से हम पहुँच गए हैं सुमित्रानंदन पंत राजकीय संग्रहालय। जो सुमित्रानंद जी पंत कवि हैं, उनका जन्म स्थान और कर्म भूमि है, यहीं पर वो रहते थे और बहुत सारी किताबें कविताएं उन्होंने यहीं रह कर के लिखी हैं। यहाँ पर उनकी ये मूर्ति लगी हुई है और नीचे उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है। 20 मई 1900 को उनका जन्म हुआ और 28 दिसंबर 1977 को उनकी मृत्यु हुई। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं उनका घर है, इसको थोड़ा रिनोवेट कर दिया गया है अब, क्योंकि काफ़ी पुराना था तो मरम्मत की ज़रूरत थी, रिनोवेट किया गया है। ये इस तरफ सामने एक हॉल है जिसमें उनकी स्मृतियों को संजोया गया है। बहुत सारी किताबें, फ़ोटोज़, जिसमें पंत जी के साथ गांधी जी, नेहरू, हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, काफ़ी पुराने उनके जीवन के बारे में फ़ोटोज़ हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज सोमवार है और सोमवार के दिन म्यूज़ियम बंद रहता है, तो हम म्यूज़ियम को अंदर से नहीं दिखा पाएंगे। ये सब चीज़ें मैंने पहले देखी थी और थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताया जोगाराम जी ने, जो यहाँ पर गाइड हैं। ये जोगाराम भाई जी हैं, यहाँ पर गाइड हैं। जोगाराम जी थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। उस समय ब्रिटेन शासनकाल में पंत जी के पिताजी यहाँ पर सर्विस करते थे, कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। तब जाकर पंत जी इस घर में पैदा हुए 20 मई 1900 को। तो पंत जी का जन्म के 6 घंटे के बाद इनका माँ का देहांत हो गया था। इलाहाबाद में इनका देहांत हुआ 28 दिसंबर 1977 को। मूल रूप से पंत जी के पिताजी जो थे अल्मोड़ा जिले के सुंदरापुर गाँव के रहने वाले थे। पंत जी ने इस घर में 7 साल की आयु से ही काव्य पाठ रचना लिखना शुरू किया था। बचपन का नाम था इनका गोसाई दत्त पंत, जो इनके पिताजी ने दिया था। 1911 ईस्वी में इन्होंने भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख दिया था। पंत जी आजीवन अभिभावक रहे, अपनी शादी नहीं की थी। इन्होंने हिंदी साहित्य सर्जन के लिए अनेक पुरस्कार मिले थे, जिसमें 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद, 1961 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार, मुख्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला 1968 ईस्वी में चिदम्बरा को मिला था। पंत जी को प्रकृति के ही सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से हमें पंत जी के जीवन के बारे में बताया। और आज हम इसको नहीं देख पाए हैं, लेकिन मैं पहले ऑलरेडी देख चुका हूँ। अभी कुछ रिनोवेशन है, तो फिर किसी दिन अवसर मिलेगा तो आके अंदर से पूरे को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम कौसानी से इस रूट से आए हैं और रुद्रधारी वाटरफॉल जा रहे हैं, तो हम गलती से थोड़ा सा आगे चले गए थे, वापस आए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कट है जो दिखाई नहीं देता है। अगर आपको रुद्रधारी वाटरफॉल जाना है तो ये यहाँ पे एक छोटा सा कट है जो ऊपर की तरफ जाता है, इससे हमें जाना है। हम भी आगे निकल गए थे, अभी वहाँ से वापस आए हैं और अब इस रास्ते पे ऊपर जाएंगे। ये छोटा रास्ता है और मेन रोड से एकदम से दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है यहाँ जाने के लिए। हम भी करीब 100-200 मीटर आगे चले गए थे, वहाँ से मोड़ करके वापस आए हैं। और ये रास्ता अब रुद्रधारी वाटरफॉल के लिए जाता है। कुछ लोकल से पूछा था, उन्होंने बताया 2 किलोमीटर के करीब ट्रैक है। गाड़ी जहाँ तक जाएगी उसके आगे करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से 8 किलोमीटर तक का गूगल मैप दिखा रहा है। उसके आगे अब वो ट्रैक को मिला के बता रहा है या गाड़ी का बता रहा है, वो जाके ही पता चलेगा। 8 किलोमीटर 22 मिनट, उसके बाद पॉसिबली शायद उसके बाद ही ट्रैक होगा। पहली बार जा रहे हैं तो हमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमें मिलेगी आपको देते रहेंगे, ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना आए अगर इस रूट पे जाना चाहें तो। रास्ता ठीक ठाक सही है अभी तो, आगे देखो ठीक मिलता है या ख़राब मिलता है। बाकी छोटी रोड है तो चढ़ाई कड़ी है। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं ये कपाड़ी गांव है, और अभी पीछे से जैसे ही हमने इस रूट पे गाड़ी मोड़ी थी तो थोड़ा चलने के बाद हमें इस गांव की एक महिला मिल गई जो पैदल आ रही थी।
हमने उनको लिफ्ट दी तो उनसे कुछ बातें की हमने। उन्होंने बताया कि वो इसी गांव की रहने वाली हैं, गांव का नाम कफाड़ी है, और वो पिटोई देने के लिए अपनी बेटी के यहाँ गई थी। पहाड़ों में चैत्र के महीने में बेटी के घर कुछ लेके जाते हैं जिसे ये बिटोई कहते हैं। अभी हम उसी रूट पे चल रहे हैं और करीब 5 किलोमीटर 15 मिनट और लगेंगे रुद्रधारी तक पहुंचने में। उसके बाद वॉकिंग कितनी है, ट्रैकिंग कितनी है, वो वहीं जाके आपको बता पाएंगे। बीच बीच में कहीं कहीं ऐसी वाटर क्रॉसिंग आ जाती है, अभी पानी नहीं है लेकिन ये वाटर क्रॉसिंग सूखी हुई है। और ये सामने पुल है, इस पुल को अभी हम क्रॉस करेंगे। और हाँ वाटरफॉल कितना, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं कर लेंगे, नहीं नहीं जरूरत नहीं है। ये पुल आ गया रुद्रधारी, इसी रास्ते पे जाएंगे। अब ये गाइड भी लेते, स्टिक ले जाओ, गाइड ले जाओ, हम कर लेंगे, यकीन है हमें। जब हम इतने बड़े बड़े ट्रैक कर चुके हैं, ये तो छोटा सा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों भाई अनिल? जी हाँ बिल्कुल। पहुंच गए हम पार्किंग तक और ये पीछे गाड़ी पार्क कर दी है। गाड़ी पार्क करके और ट्रैक शुरू किया। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ पर बताया लोकल्स ने। गाइड भी मिल जाते हैं लेकिन हम ऐसे ही जा रहे हैं क्योंकि सीधा ही रास्ता है। और यहाँ से रास्ता है, ये ट्रैक के लिए जाता है। करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जिस पे आगे जाके रुद्रधारी वाटरफॉल है, वहीं पर एक मंदिर भी है, उसी मंदिर तक पहुँचेंगे। मैं कौसानी इससे पहले 3 बार आ चुका हूँ और हर बार इधर आने की सोची थी लेकिन कभी इस ट्रैक तक पहुँच नहीं पाया। आज अनिल भाई ने कहा नहीं आए हैं तो चलेंगे, और ये मेरे आगे आगे चल रहे हैं अभी रास्ता दिखाते हुए। तो अनिल भाई का शुक्रिया। चल दिए हम इस ट्रैक पे, जो भी टाइम लगेगा क्योंकि प्लेन में चलने की आदत है। बाकी जब ट्रैक करते हैं तो भी इतनी दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है टाइम हमें ज़्यादा लगे लेकिन कर लेंगे। पहाड़ी रास्ता है, ट्रेल बनी हुई है, इस ट्रेल पे आगे बढ़ते हुए हम रुद्रधारी टेम्पल तक पहुंचेंगे और वहां से फिर वापस आएंगे। आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे, बीच में कोई सुंदर दृश्य आएगा तो आपको दिखाएंगे और उसके बाद लास्ट में आपको वाटरफॉल दिखाएंगे। इधर से हम थोड़ा ऊपर चढ़े थे फिर नीचे उतरे हैं। ये बैठने के लिए भी व्यवस्था की हुई है और यहाँ से नीचे उतरेंगे, नीचे पत्थरों को पार करते हुए उस तरफ ऊपर चढ़ेंगे और आगे जाएंगे। ठीक ठाक पगडंडी है, ट्रैक पत्थरों वाला है, बना हुआ ट्रैक नहीं है, कच्ची पगडंडी टाइप है। ये इस तरह के एरो के निशान है जगह जगह पे जो रास्ता दिखाते हैं। और ये ट्रेल बनी हुई है एक छोटी सी, इसी ट्रेल पे चलते हुए वाटरफॉल तक जाना है। हमने करीब 2:35 पे शुरू किया है, 10-12 मिनट हो गए हैं चले हुए और देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये बरसात में नाला बन के भर के चलता होगा, बरसाती नाला है साथ साथ, और इसी के सारे ये ट्रेल बनी हुई है जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा है, बस पत्थरों वाला रास्ता है, सपाट नहीं है। ये तीर के निशान दिखते रहेंगे और हमें आगे ले जाते रहेंगे। ये देखिए पत्थरों का रास्ता। ये यहाँ पर छोटी सी वाटर क्रॉसिंग थी जिसको क्रॉस करके हम आगे बढ़े हैं। ये इस तरह के तीर के निशान बने हुए हैं रास्ता दिखाने के लिए। ये एक पेड़ पड़ा हुआ है कट के और इन्हीं तीर के निशान
के रास्तों को देखते हुए हम इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हो सकता है हमारे आगे पीछे कोई हो, लेकिन ऐसा लग रहा है इस सुनसान जंगल में हम दो ही हैं। इमली का बूटा, बेरी का बेर। इस जंगल में हम दो शेर। ये देखिए तीर के निशान जो गाइड करते हैं रास्ता। ये आपको गाइड लेने की जरूरत नहीं है। गाइड मिल जाता है, 200-300 रुपये में गाइड मिल सकता है, लेकिन हमने एडवेंचर करने की सोची आज, इसीलिए अकेले ही निकल पड़े हैं इस जंगल में, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये देखिए इस तरफ ये बिल्कुल खड़ी चट्टान है और ये नीचे नाला है। अभी पानी बहुत कम है इसमें, बरसात में भर के चलता होगा और बरसातों में शायद ट्रैक भी बंद रहता होगा। ये पूरी खड़ी चट्टान है, सामने जंगल, ये इस तरफ भी चट्टान है, खड़ी पूरी जंगल है। और हम इस नाले के रास्ते से आगे बढ़ते हुए इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं और अब ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। अभी तक या तो नीचे उतर रहे थे या लगभग इस नाले के लेवल पे ही चल रहे थे। अब यहाँ से आगे सीढ़ियाँ, और आगे भी देख सकते हैं दूर तक सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इन्हीं सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए जाना है। पक्षियों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, थोड़ी थोड़ी, जो थोड़ा बहुत पानी इस नाले में बह रहा है उसकी आवाज़ भी आ रही है। बाकी एकदम शांति है, केवल पक्षियों की आवाज़, एकदम शांत सुरम्य वातावरण। रास्ते में पेड़ से टंगी हुई ये घंटी मिल गई है। हम भगवान को सूचना दे रहे हैं कि भगवान जी बुला लो, जल्दी से पहुंच रहे हैं। ये सामने मंदिर है रुद्रधारी, और पहुंच गए हैं हम। यहाँ एक छानी बनी हुई है। अभी सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न है। सीज़न में यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता होगा, बैठते होंगे लोग। सिद्धपीठ श्री रुद्रधारी महादेव मंदिर बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा मिटा हुआ है। और ये सामने इन पेड़ों के झुरमुट के पीछे वाटरफॉल है। पानी की मात्रा बहुत कम है, लेकिन इस चट्टान को देखो एक बार सामने, क्या ज़बरदस्त चट्टान है, पूरा ऊपर तक। और चट्टान के बिल्कुल जड़ में नीचे ये मंदिर बना हुआ है। जब बरसात में पानी भर के आता होगा तो ये मंदिर की सीढ़ियाँ पानी में डूब जाती होंगी, और मुझे लगता है कि ये सब ट्रैक वगैरह बंद हो जाता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और फिर थोड़ा सा 5-7 मिनट का रेस्ट करके वापस चलते हैं। रुद्रधारी वाटरफॉल और रुद्रधारी महादेव मंदिर, सोमेश्वर, अल्मोड़ा। इन सीढ़ियों से उतर के अभी नीचे आए हैं। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, शौचालय वगैरह बने हुए हैं इधर। और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है, ये सामने आप देखिए, ये वाटरफॉल है जिसे रुद्रधारी वाटरफॉल कहा जाता है। और ये महादेव मंदिर है। अभी यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही कम है। बरसात में जब, या अभी गर्मी होगी तो ऊपर से बर्फ़ पिघलेगी तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और ये अपने खूबसूरत अंदाज में दिखाई देगा। अभी दर्शन करते हैं और वापसी शुरू करते हैं। ये महादेव का मंदिर है और अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पे पुजारी जी हैं जो हमें थोड़ा सा
बताएंगे मंदिर के बारे में। एक बार दर्शन कर लेते हैं। ये तो गुफा बनी हुई है जी। हाँ ये गुफा हुई ना अपने प्राचीन। हाँ ये प्राचीन गुफा जो है। ये शिवलिंग है ये प्राचीन से ये हुई प्राचीन गुफा है प्राचीन गुफा है, प्राचीन शिवलिंग है। और यहाँ पर शिवलिंग है और जल यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। इधर महादेव का पूरा परिवार है और पंडित जी बैठे हुए हैं। पंडित जी थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बता पाएंगे? हाँ हाँ ये यहाँ पर जो है ये कौशी ऋषि मुनि जी के तपस्या स्थल हुई। कौन से? जो कौशी ऋषि मुनि जी हाँ, है ना, कौशी ऋषि मुनि जी। जो कौशी ऋषि मुनि जी हुए उन्होंने यहाँ पर शिव जी की साधना की थी। हाँ जी। तब जाके शिव जी भगवान ने उनको यहाँ पर रुद्र रूप में दर्शन दिया था। अच्छा। तब जाके इनका नाम रुद्रधारी महादेव है। 1996 स्वामी साईं जी महाराज ने फिर ये मंदिर का निर्माण 1996 में। 96 में बनाया, जो बाहर का बनाने का नहीं है। अच्छा अच्छा। ये 96 ये में प्राचीन है गुफा। हाँ, जो ये गुफा हुई तो ये प्राचीन है। कितना पुराना होगा ये तो गुफा? 1200 साल जब पुराना। ऋषि मुनि हुए। अच्छा। यहाँ जो है ऋषि मुनि की तपस्या स्थल हुई नहीं। अच्छा। तब ये कौशानी हो गया, कोशी नदी हो गया। कोसी नदी से ही कोसानी बना। हाँ तब ये ऋषि मुनि के नाम से ये गांव के नाम भी पड़े। कौशानी हो गया, ये कांटली हो गया, कफाली हो गया। अच्छा। कोशी नदी हो गया। ये प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ जो है ये सिद्धि पीठ हुई है। बहुत बढ़िया जी। ये स्वयं आप यहीं रहते हैं या फिर वापस चले जाते शाम को जाता हूँ नीचे। हैं? सुबह आ जाते हो, शाम को वापस चले जाते हैं। तो यहाँ जो भगवान की सेवा है आपका परिवार ही करता है? हाँ कितने सालों से? यहाँ से 15 साल हो गए हैं अभी। अच्छा 15 सालों से आप? पहले महाराज जी थे ना यहाँ। अच्छा। उनके मंदिर में फिर 10-15 साल वो रहे यहाँ। अच्छा महाराज जी थे। 1991 में आए थे। अच्छा फिर ये 2015 से फिर बाहर जाते रहते हैं, आते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो तब उनकी अनुपस्थिति में आप संभालते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इस बारे में हमें जानकारी दी। भगवान के दर्शन के बाद हम वापस चल रहे हैं और ये अनिल जी इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए दौड़ लगा दी है। जोश इतना आ गया है, ठंडे पानी में इन्होंने पैर भिगोए और उसके बाद जोश में ऊपर चढ़ते चले गए। चलिए हम भी चलते हैं और वापसी शुरू करते हैं। 3:20 पे हमने वापसी शुरू की है। नीचे किसी ने बताया था 2 किलोमीटर है, फिर किसी ने बताया 1.5 किलोमीटर है। आधा घंटा में नहीं लगा था यहाँ तक आने में, तो मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में है, पूरा 1.5 किलोमीटर नहीं है। अभी हम 3:20 पे वापस चले हैं, तो देखते हैं पार्किंग तक कितना टाइम लगता है और उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कितना होगा। वैसे ये 1.25 किलोमीटर तो कम से कम है, उससे ज़्यादा ही होगा, 1.25 के बीच में कहीं होगा। 2 किलोमीटर नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, लगभग नॉन स्टॉप ही चले जाएंगे। आते हुए भी हम बीच में कहीं रुके नहीं, धीरे धीरे करते हुए पहुंच गए हैं। रेस्ट के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत ही कठिन ट्रैक नहीं कह सकते इसको, बिल्कुल ईजी सा है। और कहीं कहीं सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, कहीं कहीं पत्थर लगाए हुए हैं अच्छे से, और कहीं कहीं ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, कच्ची ट्रेल जिसको हम कह सकते हैं। कुल मिला के एक आनंददायक ट्रैक का अनुभव, जंगल ट्रैक का अनुभव यहाँ मिल जाता है। अभी वाटरफॉल में बस जो कमी रह गई वही थी कि पानी बहुत कम था, ज़रा ज़रा सा पानी आ रहा था, क्योंकि अभी सर्दियाँ जस्ट ख़त्म हुई है। पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलनी शुरू नहीं हुई है। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलनी शुरू होगी, थोड़ी बहुत बरसात होगी, तो वाटरफॉल भर के आएगा और उस समय उसका नज़ारा अलग ही होगा, बहुत ही सुंदर होगा। तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरे ट्रैक को ख़त्म करने के बाद। ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पर भी बुरांस के पेड़ हैं कुछ, और उन पे बुरांस खिले हुए हैं। बुरांस से एक पूरा कुमाऊँ महका हुआ है इस समय, बड़े बड़े फूल। और इन फूलों के बारे में हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो पिछली वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं। ये जोगाराम जी हमें फिर से मिल गए हैं आते हुए। ये एक ग्रुप को लेके आए हैं ये हाइक कराने के लिए। और जोगाराम जी कैसे हैं? बढ़िया। सर कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात, वेरी गुड। हिंदी और इंग्लिश तितली नहीं है कभी, इसको आप तितली समझ रहे हो?
भाई उसमें थी गाड़ी। ट्रैक हमारा ये लगभग पूरा हो गया है और इसमें हमें करीब करीब वही आधा घंटा लगा है। और मैं यहाँ से आपको एक व्यू दिखाता हूँ, वैली व्यू। नीचे गांव है और पूरी वैली ये देखिए पूरा वैली है। नीचे वो वही नाला है जिससे अभी हम क्रॉस करके आए हैं, वो यहाँ काफ़ी नीचे है। और ये सामने वैली, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं गांव के। सामने ऊंचे पहाड़ है, बीच में वैली है। और ये जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ सामने ये गेट बना हुआ है। यहीं पे छोटे मोटे कुछ रेस्टोरेंट टाइप बने हुए हैं, हल्का फुल्का खा पी सकते हैं आप, थोड़ा सा रिफ्रेश हो सकते हैं। और यहाँ आकर के ये सामने देख सकते हैं, आपकी यात्रा मंगल में हो। यहीं से स्टार्ट होती है ये हाइक रुद्रधारी टेंपल के लिए या रुद्रधारी वाटरफॉल के लिए। इस दुकानें आप देख सकते हैं, ये सड़क ऊपर गांव में चली जाती है। और ये ट्रेल जो है, तीर के निशान लगे हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, आसानी से आप इसको आधे घंटे में पूरा कर सकते हैं। यहाँ सामने हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि पहाड़ों को गंदा ना करें, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा कुछ भी साथ ना लेके जाएं। और अगर पानी की बोतल लेके जाते हैं, देखो हम पानी की बोतल लेके गए थे तो अपनी साथ लेके आए हैं, क्योंकि पानी तो चाहिए ट्रैक पे, बगैर पानी पिए काम नहीं चलेगा। तो पानी की बोतल या जो भी कुछ आप लेके जा रहे हैं, अपने साथ जो भी कुछ लेके गए हैं वो सब वापस लेके आएँ और उसे कहीं भी यहाँ वहाँ ना डालें और सीधा उसको आप किसी कूड़ेदान में ले जा करके डालें। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, घुमकड़ी जिंदाबाद। रुद्रधारी से सोमेश्वर के रास्ते में हैं। और वैली देखिए, सीढ़ीदार खेत, हरे भरे, सरसों बोई हुई है ज़्यादातर में। और देखिए ज़रा, थोड़ा सा जूम करता हूँ, क्या खूबसूरत वैली लग रही है, हरी भरी, एकदम शानदार। ये सामने गांव है रोलियाना गूंथ और एक गांव है कफाड़ी। और ये पूरा वहाँ ऊपर से गांव है और नीचे की तरफ खेत, पूरी वैली में खेत ही खेत, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए क्या नज़ारे हैं। फिर लोग पूछते हैं कि पहाड़ों में क्यों जाते हो? पहाड़ों में इसलिए तो आते हैं। अभी हम सोमेश्वर चौक पर आ गए हैं। जो सामने रास्ता दिख रहा है, इस तरफ से हम आए थे अल्मोड़ा से। अभी हम राइट लेंगे और राइट लेके द्वारा हाट की तरफ से रानीखेत जाएंगे। अभी हम रानीखेत की तरफ से रामनगर होते हुए वापस ही करेंगे, क्योंकि कहते हैं जिस रूट से आए हो उस रूट से वापस मत जाओ, ताकि कुछ नया देखने को मिले, तभी तो हमको मक्कड़ कहलाएंगे। तो इसलिए हमने अपना रूट चेंज कर लिया है और अल्मोड़ा की बजाय अब हम रानीखेत की तरफ से जाएंगे। तो यहाँ से हमने सोमेश्वर से अपना रास्ता बदल लिया है और ये मुड़ गए हम द्वारा हाट की तरफ। ये सोमेश्वर वैली हमारी बाईं तरफ, बहुत ही खूबसूरत वैली है और इस समय पूरी हरी भरी है। देख सकते हैं बिल्कुल पूरे खेत जो हैं हरे हैं। नदी के किनारे पूरी की पूरी वैली, काफ़ी चौड़ी वैली है, जिसमें खेतों में ज़्यादातर में मैंने देखा तो सरसों थी। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से ये वैली दिखाई दे रही है, दूर दूर तक लंबी चौड़ी वैली, बिल्कुल हरी भरी। इसकी खूबसूरत नज़ारे का मजा लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। कुटलगढ़, ये कुटलगढ़ गांव आ गया है और वैली की सुंदरता के तो क्या कहने। मन कर रहा है कि बस वीडियो बनाते रहें और आपको दिखाते रहें। दोनों तरफ कहीं गेहूं, कहीं सरसों, कहीं जौ, बिल्कुल हरा भरा सब कुछ। व्यू देखिए एक बार रास्ते का। रानीखेत पहुंचने वाले हैं, रानीखेत रह गया 7-8 किलोमीटर। और जो हमने डेस्टिनेशन लगाया हुआ है गूगल मैप में, वो 11 किलोमीटर है। वो हमने लगाया है चिड़ियानोला के मित्र का एक मकान है, उसको देखेंगे जरा जाके कहाँ पे है। चिड़ियानोला गांव है और अभी इस व्यू का आनंद लीजिए आप। दोनों तरफ चीड़ का जंगल है और बीच में ये बल खाती हुई सड़क है। सड़क बहुत ही
अच्छी बनी हुई है, कहीं कोई टूटी हुई नहीं है, कहीं कोई गड्ढा नहीं है। और ड्राइविंग में बस जिसको आनंद कहते हैं ना, ड्राइविंग का आनंद, वो आ रहा है। बिल्कुल शानदार घुमावदार सड़क और दोनों तरफ चीड़ का ज़बरदस्त जंगल। सनसेट लगभग हो चुका है और अंधेरा धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। रास्ता खूबसूरत है और इस खूबसूरत रास्ते के आनंद में किसी भी तरह की कोई थकान हमें नहीं हो रही है, जबकि हम सुबह से ही ड्राइव कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। इन्हीं खूबसूरत रास्तों पर चलते चलते सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद हम रानीखेत पहुँचे। रानीखेत पार करके चिड़ियानौला पहुँचे और वहीं पर हमने केमवेन के रेस्ट हाउस में स्टे किया। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट।